प्रसंग उस समय का है जिस समय मथुरा नगरी से चिट्ठी आती है कि काली दह के फूल भिजवाए जाएं, नहीं तो पूरे गोकुल वासियों को जेल में डाल देंगे। तो यशोदा मैया रोकर भगवान कृष्ण से बोली हैं, बेटा तुम गाय चराने तो जाते हो, सभी जगह जाना लेकिन एक जगह मत जाना। तो कृष्ण भगवान बोले, मैया कहाँ नहीं जाना है मुझे? तो यशोदा माँ ने समझाकर कहा कृष्ण से कि यमुना तट पे काली दह पे ओ मेरे लाल भूल के मत जाना। यमुना तट पे काली दह पे मेरे लाल भूल के मत जाना। संध्या होने से पहले ही तुम लौट के घर में आ जाना। भगवान से हमने जैसे यशोदा मैया के मुखारबिंद से वचन सुने हैं, तो उस समय भगवान ने कह दिया कि मैया मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बात क्या है कि आप मना कर रही हैं? तो यशोदा मैया ने बताया कि कंसराज ने चिट्ठी भेजी है कि सभी हीरों को जेल में डाल देंगे, और यमुना तट पे काली दह पे जो कमल के पुष्प लगे हैं उन्हें मंगवाया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैया तुम भी चिट्ठी इधर से भेज दो कि जेल में डालने की धमकी चोर और बदमाशों को दें, हम हीरों को ना दें। और भगवान श्याम ने अपने ग्वालों के साथ जब चले हैं गाय लेकर, तो ग्वालों से बोले हैं क्यों ना आज गेंद खेला जाए। तो दामा ने कहा कि मेरी मैया ने एक गेंद बनाई है, तो आज चलो उसी को खेलते हैं। तो भगवान श्याम काली दह पर पहुंच गए, सभी ग्वालों को काली दह की तरफ लगाया और खुद दूसरी साइड में खड़े हुए। तो दामा ने कहा, श्याम मेरी गेंद कहीं खो ना जाए। भगवान श्याम काली दह पर पहुंच गए। अरे मारो जब टोल काना कसी के करारो है, मारो जब टोल काना कसी के करारो है। गेंद पीछे भाग भाग मन पुकारो है, गेंद पीछे भाग भाग मन पुकारो है। अरे सब ग्वाल लगाए साधन में डंडा, ले ले आंगन में डंडा। भगवान श्याम ने गेंद पर डंडा मार दिया और गेंद जाकर काली दह में गिर गई। तो दामा दौड़ा, भगवान श्याम की कमर को पकड़ लिया और कहा भगवान श्याम से कि श्याम वही गेंद मंगवा लूंगा। तो भगवान ने कहा, दामा दूसरी गेंद मैं अपनी मैया से कहकर तुमको बनवा देंगे कल। लेकिन दामा नहीं मानता है। तो भगवान श्याम ने क्या कहा, ओ दामा ना कुछ मसले पर क्यों भी सुखाड़े देता है, और उस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है। ओ दामा ना कुछ मसले पर क्यों भी सुखाड़े देता है, उस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों, उस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़े देता है।
भगवान से हमने कहा कि दामा उस गेंद के लिए तू मेरा पीताम्बर फाड़े दे रहा है। अरे मैया से कहकर मैं तुझे कल नई गेंद बनवा दूंगा। तो दामा ने फिर से कहा कि श्याम वही गेंद बनवा लूंगा, मुझे वही गेंद चाहिए। तो भगवान श्याम को गुस्सा आया और भगवान श्याम ने दामा को कहा कि मेरी कमर को छोड़ दे वो पगला, वरना अब मेरी बारी है। और एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म होई दमदारी है। एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म होई दमदारी है। अरे एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म होई दमदारी है। भगवान ने जैसे कहा एक तमाचा लग बैठा तो तेरी सारी दमदारी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इतना जैसे भगवान से हमने कहा, दामा ने गुस्से में आकर कहा हमें तुम कह रहे हो तमाचा मार देंगे, तुम एक तमाचो मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। तुम एक तमाचो मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। यदि माखन तुमने खायो है तो छाछ में भी मिलती है। तुम कह रहे हो तमाचा मार देंगे। दामा ने कहा कल से तुम मेरे साथ नहीं आना, जब 2 दिन हमें न पाओगे तुम खुद ही ठिकाने आओगे। देखना तुम्हें फिर घबराए के दामा दामा चिल्लाओगे। भगवान को दामा ने कहा कि कल से तुम मेरे साथ नहीं आना, और इतनी दमदारी दिखा रहे हो तो कंस ने जो कमल के फूल मंगवाए हैं तोड़कर क्यों नहीं दे देते। जब से चिट्ठी आई है तब से नंद बाबा और यशोदा मैया से पूछो, घर पर भोजन नहीं बना है, तुम कह रहे हो तमाचा मार देंगे। तो भगवान को गुस्सा आया और दामा से गुस्से में कहा, दामा तू बार बार कह रहा है कि मेरी गेंद ला कर दो, और कंस ने जो फूल मंगवाए हैं वो तोड़ कर दो। तो सुन, तू फूल फूल चिल्लाता है, अब फूल तोड़ के लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। अरे धौंस कंस की देता है, अरे धौंस कंस की देता है, उसको भी देखूं भालूंगा। देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा। भगवान ने सब कहकर कमर को छुड़ाया और यमुना नदी में कूद गए। सभी ग्वाल बाल परेशान हो गए कि यहाँ पर इतना खतरनाक कालिया नाग रहता है, वो भगवान को मार डालेगा। सभी ग्वाल बाल दामा को गाली देते हुए यशोदा मैया के पास पहुँचे हैं और बताया कि भगवान श्याम यमुना नदी में कूद गए। तो यशोदा मैया रोते हुए आई हैं
नदी के पास बैठी हैं और बलराम ने कहा मैया रो नहीं, वो भगवान के अवतारी हैं जिन्हें तुम अपना बेटा मानती हो। तो यशोदा मैया ने कहा वो नर हैं या अवतारी हैं, हम दोनों तरह भिखारी हैं। यशोदा मैया को समझाया भगवान बलराम ने। यशोदा मैया बैठी हैं नदी के किनारे। इधर जब भगवान श्याम काली दह पर कालिया नाग के पास पहुंचे हैं तो वहां कालिया नाग सो रहा था। उसकी नागनियां जग रही थी। नागनियां ने कहा कि तू जल्दी यहाँ से चला जा, नहीं तो अगर मेरे पति उठ गए तो तुझे खा जाएंगे। तो भगवान श्याम ने कहा ओरे नागिनिया कि दे जगाए तनिक अपने पति को, दे जगाए तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है। दे जगाए तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है। जब मरने ही मैं आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। भगवान ने इतना जब नागिनी से कहा तो नागिनियों ने कहा बेटा तेरी मैया बाहर रोती होगी और तू यहाँ मुझसे ये सब कह रहा है। भगवान को गुस्सा आया। इतना कहकर श्याम ने पूंछ को दियो दबाए, फुंकारे भरता हुआ उठो नाग सन्ना। भन भन सन नन की धुन करके, भन भन सन नन की धुन करके वो तो मनमोहन से चिपट गया। हन हन के फन मारता हुआ वो श्याम सुंदर से लिपट गया। भगवान श्याम से जब वो कालिया नाग लिपट गया तो भगवान श्याम ने अपने शरीर को गर्म कर दिया और कालिया नाग परेशान होकर भगवान श्याम के चरणों में
नतमस्तक करता है और भगवान श्याम को अपने फन पर बिठाकर कमल के फूल तोड़कर साथ में किनारे पर लाता है। और इधर भगवान श्याम ने यशोदा मैया को फूल दिए हैं। तो जय बोलो विपिन बिहारी की जय बोलो।